हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम नारायण सैनी है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स एपीआई 2020, जो सभी कंपटीशंस एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहने वाला है। तो आपको साथ साथ अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं ऑनलाइन क्लासरूम के साथ, तो आप सबसे पहले हमारा चैनल ऑनलाइन क्लासरूम को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हम जब भी एक नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स एपीआई 2020। तो एपीआई की फुल फॉर्म क्या है? इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो यहाँ से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एपीआई की फुल फॉर्म क्या है? इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। तो यह इंडेक्स है, यह इंडेक्स 2020 का इंडेक्स है जो अभी करंटली जारी किया गया है। इससे पहले यह इंडेक्स 2018 में जारी किया गया था। यह 2 साल में एक बार जारी किया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाला है, तो आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है पॉइंट टू पॉइंट। आगे इसकी समरी का फर्स्ट पॉइंट है, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है, येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई भारत 180 देशों में 160वें स्थान पर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। यह इंडेक्स द्विवार्षिक रूप से 2 साल में एक बार जारी किया जाता है, और ईपीआई में इस बार 180 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडिया का स्थान 160वें पर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की संयुक्त पहल है। तो इन दोनों विश्वविद्यालय की एक अच्छी पहल है, येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय की। एपीआई को विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो यहाँ से भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि WEF का फुल फॉर्म क्या है? विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से ही यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इनको दोनों को अच्छे से स्टडी करनी है और पॉइंट टू पॉइंट अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। आगे हम देखते हैं ईपीआई की श्रेणी तथा प्रतिशत हिस्सा। तो ईपीआई है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को 11 विभिन्न विभिन्न मुद्दों पर डिफरेंट डिफरेंट श्रेणियों में बांटा गया है, उनका परसेंटेज। तो इनको हम देखते हैं कौन कौन से इसके जो विभिन्न विभिन्न जो मुद्दे हैं या डिफरेंट डिफरेंट श्रेणी हैं उसमें कौन कौन सी हैं। तो ईपीआई को 11 विभिन्न मुद्दों से संबंधित श्रेणी तथा 32 प्रदर्शन संकेतों के आधार पर तैयार किया जाता है। तो यहाँ से भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, तो अच्छे से देखना। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है, जैव विविधता और आवास में 15%, पारिस्थितिकी सेवाओं में 6%, वायु गुणवत्ता में 20%, स्वच्छता और पेयजल में 60%, मत्स्यन में 6%, जल संसाधन में 3%, जलवायु परिवर्तन में 24%, और 8 नंबर पर है प्रदूषण उत्सर्जन में 3%, कृषि में 3%, अवशिष्ट प्रबंधन में 2%, अवशिष्ट प्रबंधन में 2% और भारी धातु में 2%। तो ये 11 डिफरेंट डिफरेंट श्रेणियां हैं, मुद्दे हैं, जिनमें इनको अलग अलग परसेंटेज दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। इसमें सबसे ज़्यादा किसको दिया गया है? जलवायु परिवर्तन को 24%। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है आपके लिए, जो डिफरेंट डिफरेंट जो मुद्दे हैं, श्रेणियों को अलग अलग बांटा गया है और इसमें इनका परसेंटेज दिया गया है। तो आप इसके अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और अच्छे से स्टडी करना है। तो यहाँ से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कंपटीशन एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक के विषय में। तो इसके सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा नॉलेज लेंगे। इसमें आपका फर्स्ट है, इस सूचकांक को येल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से निर्गत किया जाता है। तो हमने इसके ऊपर अच्छे से स्टडी कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसकी फुल फॉर्म है WEF की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो यहाँ से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके सहयोग से ही यह इंडेक्स जारी किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने ऊपर स्टडी कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट है, एपीआई विश्व के अनेक देशों की सतत स्थिति का आकलन विभिन्न आंकड़ों के आधार पर तैयार करता है। तो इसमें जो सभी देश पार्टिसिपेट लेते हैं जितने भी, उनमें जो इनका आंकलन विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट आंकड़ों के आधार पर इनको पोजीशन दी जाती है इंडेक्स में। अब आगे हम देखते हैं वर्ल्ड परफॉर्मेंस
वर्ल्ड परफॉर्मेंस, तो इसको अच्छे से देखना। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है, इस सूचकांक में डेनमार्क और लग्जमबर्ग को क्रमशः फर्स्ट और सेकेंडवा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों देशों को फर्स्ट और सेकेंड पोजीशंस पे इंडेक्स में स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में के पड़ोसी देशों जैसे चीन को 120वां स्थान, पाकिस्तान को 142वां स्थान, श्रीलंका को 109वां स्थान, भूटान को 107वां स्थान, नेपाल को 145वां, बांग्लादेश को 162वां और मालदीव को 127वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इंडिया को कौन सा प्राप्त हुआ है? 168वां स्थान। तो आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं, इन सभी पड़ोसी देशों से अभी काफ़ी इंडिया पीछे है, अफगानिस्तान को छोड़कर। आगे हम देखते हैं इंडिया का परफॉर्मेंस क्या है। इंडिया का परफॉर्मेंस में इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इस बार के सूचकांक में भारत की ने 180 देशों में से 160वें स्थान प्राप्त की है। तो ये हमने ऊपर स्टडी की है, अभी बताया जस्ट। 2018 में भारत ने 100 स्कोर में से 6 के स्थान इस स्कोर के साथ 177वें स्थान प्राप्त किया था। ये 2 साल में एक बार जारी किया जाता है इंडेक्स। 2018 में भारत ने, जिसमें 100 स्कोर होता है, 100 स्कोर में इंडिया को कितना प्राप्त हुआ था? 6 स्कोर के साथ जो स्थान था इंडेक्स में वो 177 पर रहा था। तो ये इस बार काफ़ी अच्छा रहा है पिछले बार से। इस बार 168वें स्थान पर रहा था और 2018 में कौन से स्थान पे था? 177 पे। तो इससे अब ये दोनों पॉइंट ऑफ काफ़ी इंपॉर्टेंस हैं, तो आपकी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करना है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन दोनों पॉइंट से। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के मामले में 106वें स्थान पर और दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। ये दोनों पॉइंट काफ़ी अच्छा है। अभी सूचकांक से याद होता है भारत को वायु और जल की गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के लिए अत्यंत प्राथमिकता के साथ स्थिरता के मुद्दों में व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। सही पॉइंट है ये, क्योंकि अभी पड़ोसी देशों में से अभी काफ़ी पीछे हैं हम। तो इसमें वायु और जल गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता में अपन को बहुत ज़्यादा काम करना है इन सभी सेक्टरों में। इनमें प्राथमिकता के स्तर के साथ मुद्दों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है, अफगानिस्तान को यदि छोड़ दें तो शेष सभी दक्षिणी एशियाई देश भारत से कहीं आगे हैं। तो ये दक्षिणी एशियाई देश हैं, जहाँ अपने पड़ोसी देश जैसे चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, ये हमसे काफ़ी आगे हैं अफगानिस्तान को छोड़कर। साथ ही सतत विकास लक्ष्यों के मामले में भारत का स्थान अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। ठीक है, अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। तो ये पॉइंट पे काफ़ी इंपॉर्टेंस है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है कि इस दक्षिणी एशियाई देशों में अफगानिस्तान को छोड़कर ही भारत सभी से पीछे है। ठीक है, यही हम आज की वीडियो में स्टडी कर रहे थे, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे या फिर आपको स्टडी के लिए काफ़ी हेल्प करेगा, तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।